सब ठीक तो है? हुजूर कुछ भी ठीक नहीं है। परसों मेरी बेटी का विवाह है। बड़ी मुश्किल से उसके विवाह के लिए जेवर तैयार किए थे, लेकिन कल रात उन्हें कोई चुरा कर ले गया। ये तुम क्या कह रहे हो बलराम? ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए हर तरह से खड़ा हूँ। बेझिझक होकर बता देना। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी ही है। हुजूर इस वक्त घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है और परसों बेटी का विवाह है। यदि हुजूर आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दें तो मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे बलराम, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने ले जाओ, लेकिन समय से लौटा देना। बताओ तुम्हें कितना धन चाहिए? मालिक, बस इतना दे दीजिए जितने में बेटी के जेवर बन जाए। जमींदार बलराम को पैसे दे देता है। बलराम पैसे लेकर चला जाता है। बलराम के जाने के बाद जमींदार सोचने लगता है, जो मैं चाहता था वही हुआ। अब कुछ दिन बाद मैं इस बलराम का वो हाल करूंगा कि यह भी क्या याद करेगा। बलराम धन लेकर अपने घर पहुंचता है और फिर वो अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे तरीके से कर देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राकेश अपने पिता से कहता है, पिताजी, ईश्वर की कृपा से दीदी का विवाह तो अच्छे तरीके से हो गया। बस अब हमें जमींदार के पैसे किसी तरह से लौटाने हैं। हाँ बेटा, बस जमींदार का कर्ज और उतर जाए तो सारी चिंता दूर हो जाएगी। अगले दिन राकेश सुबह सुबह ही घर से काम की तलाश में निकल जाता है। वो गांव में पूरे दिन काम ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। थक हार कर वो अपने घर आ जाता है। क्या हुआ बेटा, आज कोई काम मिला या नहीं? पिताजी, कहीं कोई काम नहीं मिला। पूरे गांव में काम तलाश कर लिया। बेटा, मुझे लगता है तुझे शहर जाकर कोई काम तलाश करना चाहिए। शहर में तुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। आप ठीक कहते हो पिताजी। गांव में तो अब कोई काम मिलने से रहा। मुझे शहर जाकर ही कोई काम तलाश करनी चाहिए। अगर मुझे शहर में कोई अच्छा काम मिल गया तो जल्दी ही हम जमींदार का कर्ज उतार देंगे। अगले ही दिन राकेश शहर चला जाता है। एक दो दिन में ही उसे शहर में बहुत अच्छा काम मिल जाता है। कुछ ही दिनों में राकेश बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है और उन पैसों को लेकर राकेश गांव वापस लौट आता है।